न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सनातन को कुचलने की हसरत वाले खाक हो गए। तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नेता के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। जी हां, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सनातन को कुचलने की हसरत वाले खाक हो गए हैं, हिंदुओं को मिटाने का सपना पालने वाले राख हो गए हैं। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को लेके विवादित बयान दिया था। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है और उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हमें डेंगू और मलेरिया की तरह ही समानत धर्मों को भी मिटाना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने का सपना पाले कितने ही राख हो गए। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि सुनो, घमंडिया गठबंधन के घमंड वीरों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे न रहे, लेकिन सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रामनवमी का जुलूस बंगाल में निकलता है तो शोभा यात्रा पर बम और पत्थर बरसाए जाते हैं। बिहार में माता सीता पर अपशब्द करने वालों की कमी नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदू आतंकवाद करते नहीं थकते। आखिरकार इनकी क्या मानसिकता क्या है? अमित शाह ने भी उदयनिधि के बयान पर साधा था निशाना। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के डूंगरपुर में उदयनिधि के बयान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और DMK पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक को राजनीति करने वालों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विपक्षी गठबंधन के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। अपने बयानों से अक्सर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बार फिर से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। दरअसल हाल ही में इंडिया गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि इन दिनों हिंदू धर्म को गोली देने का ट्रेंड बना दिया गया है। नेताओं में हिंदुओं को गोली देने की होड़ लगी हुई है, जिसे लेकर उनका एक वीडियो भी सामने आया है। सनातन धर्म को खत्म करने वाले विवादित बयान को लेकर उन्होंने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को गोली देने की एक ही होड़ मची हुई है। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की साजिश हजारों साल से हो रही है, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। हजारों साल से हो रही सनातन को मिटाने की कोशिश। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा कि 1000 साल भारत गुलाम रहा, इतने ही नहीं समय तक सनातन को मिटाने की साजिशें होती रही। सनातन धर्म की शक्ति में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई महापुरुषों का लहू शामिल है। सनातन को मिटाने का ख्वाब मुगलों के साथ ही अंग्रेजों ने भी देखा, लेकिन यह नहीं मिटा पाया। फिलहाल उनकी इस बात का समर्थन करते हुए एक एक्स यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, सनातन सत्य है, सनातन अधिकाल है। जिस तरह सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है, उसी तरह सनातन धर्म भी अजर मजर है। सनातन ने ही वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दी है। अहिंसा को धर्म भी सनातन ने ही माना है। परोपकार के बलिदान देने वाले ऋषि धनी जी भी सनातन धर्मावलंबी है। सनातन है तो आप है और हम है, ये सुंदर संसार है। इस पर अपनी राय रखते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने लिखा कि कुछ दरबारी आपको भी
भाजपाई बोलकर ट्रोल करना शुरू कर देंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।